हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट क्लासेस। तो आज का टॉपिक है हमारा काइनेमेटिक मोशन इन 1D पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज का पार्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्पीड क्या होता है एंड वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है। ऐसे ही फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था डिस्टेंस जो होता है स्केलर होता है एंड डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, जहाँ पे x क्या है, ये डिस्टेंस है। स्केलर मीन्स क्या होता है, जो कि केवल और केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन की कोई चर्चा नहीं होती है। एंड वेलोसिटी में ये जो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर बाई टी। एक्स वेक्टर जो यहाँ पे है ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। वेक्टर मतलब इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ये डायरेक्शन के बारे में भी बताता है, मीन्स डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। ओके, जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ओके, तो स्पीड जो होता है दो तरह का होता है, ऐसे ही वेलोसिटी भी दो तरह के होते हैं। स्पीड जो होते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। हम आपको छोटे में बता रहे इंस्टेंटेनियस मतलब कोई भी काम एक छोटे समय में इंस्टेंट टाइम में होना, और एवरेज मतलब होता है कि कोई टाइम इंटरवल के बारे में बात हो रहा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड, और वेलोसिटी में है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम एवरेज के बारे में बात कर लेंगे, आगे चल के हम इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो एवरेज स्पीड होगा हमारा, इसका फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। हमें मतलब क्वेश्चन में सबसे पहले ये ढूंढना है कि कोई भी बॉडी या कोई भी मैन, मतलब कोई भी चीज़ कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल कर रहा है और उसे उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है। तो इसी तरह हम एवरेज स्पीड को तभी निकाल पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। दोनों को मैं इसलिए रिलेट करके पढ़ा रही हूँ क्योंकि दोनों बिल्कुल रिलेट करके ही आप समझ पाएंगे, बहुत ही ईजी है। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होता है। वैसे ही यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड में डिस्टेंस के बारे में बात है तो जाहिर सी बात है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है उसका मैग्नीट्यूड, तो एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा एवरेज वेलोसिटी से। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, बॉय वॉक 3 मीटर ईस्ट देन 2 मीटर वेस्ट इन 2 सेकेंड, फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक लड़का है जो कि 3 मीटर ईस्ट जा रहा है एंड फिर वो 2 मीटर वेस्ट जा रहा है। तो ईस्ट ये है, तो 3 मीटर ईस्ट जा रहा है और वापस ईस्ट जाने के बाद 2 मीटर वेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 3 मीटर प्लस 2 मीटर, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से टर्न लेके वेस्ट गया तो इसने मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड इसका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ पे क्या देखा था, 5 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, एंड टोटल टाइम हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था 2 सेकेंड में, तो क्या हो गया 2 सेकेंड। ओके, 5/2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था, 1 मीटर, सो 1 मीटर बाई 2 हो गया, 1 मीटर बाई 2 सेकेंड, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एंड यहाँ पे एक नोट हम देख लेते हैं, बहुत ही मतलब आपको काफ़ी हेल्प रहेगा इसमें, ये एक तरह से टिप्स समझ लीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय स्पीड और डायरेक्शन। वेलोसिटी जो होता है वो उसके स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो होता है। वेलोसिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब वेलोसिटी को हमें अगर चेंज करना है तो अगर उसका स्पीड या उसका डायरेक्शन कोई भी चेंज कर दिया, दोनों ही चेंज कर दिया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड v1 स्पीड एंड देन रिटर्न b टू a एट स्पीड v2 स्पीड, देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं। मतलब एक आदमी था जो कि a से b गया और वापस b से a आ गया, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो था वो तो 0 हो गया ना। मतलब यहाँ पे अगर वो a से b गया और b से a आ गया तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि वो वापस से वहीं पहुंच गया, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो था वो 0 हो गया, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी तो हो गया। अब एवरेज स्पीड हमें निकालना है, तो हमें बस एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ए से बी गया, ठीक है, फिर
बी से ए आ गया, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, इसने अगर इस पाथ का लेंथ हम डी ले लेते हैं तो डी गया और डी वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना गया, डी प्लस डी इज इक्वल टू 2d। अब हमें टोटल टाइम निकालना है। क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है पहले उसे हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, फिर फॉर्मूला में पुट कर देंगे, इसी तरह तो है, ठीक है। अब टोटल टाइम निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे मैंने वेलोसिटी लिख दिया है, यहाँ पे स्पीड होगा, ठीक है, मतलब इस वेलोसिटी भी होता है ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम स्पीड के बारे में बात करें तो सिर्फ स्पीड लिखेंगे, है ना। तो टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस बाई स्पीड। तो पहले वाले में डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया, डी, एंड इसकी यहाँ पे स्पीड क्या थी, v1। तो t1 मतलब एक तरह से a से b जाने में उसने कितना t1 टाइम लिया होगा, तो d बाई v1, एंड वापस आने में d बाई v2। तो हमें टोटल टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, 2d अपॉन t1 प्लस t2, 2d। अब फिर यहाँ पे ये पुट कर दिया, देख सकते हैं आप, 2d, d से d कैंसिल हो गया कॉमन लेके, एंड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। और बिल्कुल ऐसे ही एक अलग लैंग्वेज करके क्वेश्चन दे देता है, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में है अ मैन कवर हाफ डिस्टेंस, मतलब कि अब यहाँ पे उसने पहले क्वेश्चन में क्या था, ए से बी गया और बी से ए आया, लेकिन इस क्वेश्चन में मतलब बस लैंग्वेज चेंज कर देगा, इसका भी आंसर वही आता है। अ मैन कवर हाफ डिस्टेंस एज v1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ, मतलब कि आधा डिस्टेंस उसने v1 से ट्रैवल किया एंड रिमेनिंग हाफ जो था वो v2 से ट्रैवल किया, ठीक है। तो उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना होगा। पहले वाले में हमने देखा था कि वो वापस अपनी जगह लौट गया था, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट उसका नहीं हुआ था, वो वापस अपनी जगह पे आ गया था, तो जीरो हो गया था, जिसके कारण उसका एवरेज वेलोसिटी जो था वो जीरो हो गया था। लेकिन इस केस में एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो ए से बी कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होगा, हाफ डिस्टेंस d बाई 2, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है ना, तो d बाई 2 टाइम हमारा d बाई 2 इंटू v1, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस d बाई 2 स्पीड हो गया v1, और यहाँ पे d बाई 2 v2। तो हम d कॉमन लेके कट कर दिए, तो हो गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एवरेज स्पीड क्या हो गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मैंने उसी बात को यहाँ पे लिख दिया, हाईलाइट कर दिया है। बट इन दिस केस एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज टोटल डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे टोटल स्पीड और टोटल वेलोसिटी दोनों इक्वल ही आएंगे, ओके। एक यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट लिख रखा है, देखिए, इफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल। अगर कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो स्पीड होगा और वेलोसिटी होगा वो इक्वल होगा। स्पीड किस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्शन पे ही तो डिपेंड करता है, उसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो डायरेक्शन पे ही। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल ही तो होगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बस लैंग्वेज सिंपल ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कवर अ डिस्टेंस विद अ स्पीड v1 एंड v2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड, फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, हाफ टाइम मतलब आधा टाइम टी में v1 स्पीड से गया है और आधा टाइम टी में v2 स्पीड से गया है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड v1 टाइम t, फिर स्पीड v2 से टाइम t में, तो टोटल टाइम क्या था, t1 प्लस t2। यहाँ पे t कॉमन हो गया, t कट गया, तो एवरेज यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या आ गया, v1 प्लस v2 बाई 2। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, मतलब ये याद रखने वाले। ये जो मैंने एक यहाँ पे स्पीड बताया और एक यहाँ पे मैंने स्पीड जो बताए थे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मैन कवर हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ विथ स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। मतलब इसमें बोल रहा है कि हाफ डिस्टेंस उसने v1 स्पीड से ट्रैवल किया और जो रिमेनिंग हाफ बचा उसमें दो स्पीड था इसका, v1 और v2, जो कि टाइम आधा आधा t और t से ट्रैवल किया था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे जो टाइम उसने मतलब इस आधा डिस्टेंस d था, इसमें टाइम इसको कितना लगा होगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, सॉरी स्पीड होता है, हर जगह मैंने वेलोसिटी लिख रखा है। यहाँ पे एवरेज स्पीड के बारे में बात करें, इसलिए यहाँ पे स्पीड लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड।
तो स्पीड इसका कितना था v1 प्लस v2। ये पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया। अब ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल पहले क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन कर रखा था, ये वाले क्वेश्चन जो कर रखे थे मैंने, बिल्कुल वैसे ही तो है। फिर सिंपल हो गया, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2d, टोटल टाइम कितना हो गया t1 यहाँ का t1 एंड 2t की जगह 2t रख देंगे। t1 क्या हो जाएगा हमारा d बाई वी हो जाएगा, और 2d v1 प्लस v2, मतलब इसका आ जाएगा 2v v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v। तो हमने बात कर ली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एवरेज मतलब किसी टाइम इंटरवल के बारे में बात होता है, और इंस्टेंटेनियस मतलब कोई स्मॉल टाइम पीरियड के बारे में, मतलब एक फिक्स टाइम हो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, मतलब कोई टाइम एक फिक्स बता दे तो इंस्टेंट। अगर क्वेश्चन में इंस्टेंट नहीं भी वर्ड यूज करता तो स्पीड से सिर्फ यूज करता है, तो वो इंस्टेंट के बारे में ही पूछना चाहता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है। v इज इक्वल टू ds बाई dt। अगर हमें s और t वर्सेस स्लोप दिया हो, s और t का अगर ग्राफ दिया हो, तो उसका जो स्लोप हम निकालते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ds बाई dt। तो इसका ये जो ds बाई dt होता है, यही इसका क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, वैसे वैसे tan थीटा बढ़ता है, वैसे वैसे स्लोप बढ़ता है, वैसे ही वैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बढ़ता है। ओके, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिल्कुल वैसे ही सिमिलर है। यहाँ पे वेलोसिटी बस यहाँ पे वेक्टर हो गया, तो यहाँ पे वेक्टर ये भी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में ds, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ जो होता है, इसके स्लोप जो होते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। देखिए, द डिस्टेंस कवर बाई ऑब्जेक्ट s इज इक्वल टू 8t का क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 2t, फाइंड इट स्पीड एट 2 सेकेंड। देखिए, एट 2 सेकेंड इसने बोला है, मतलब इसका हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, ठीक है। इसने स्पीड के आगे इंस्टेंटेनियस तो नहीं बोला, लेकिन टाइम इसने एक फिक्स रख दिया, मतलब एक छोटे टाइम इंटरवल में। तो यहाँ पे हमें मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड ही निकालना है, ठीक है। तो v बराबर होता है ds बाई dt, ठीक है। तो ये जो ds बाई dt, ये देख के टर्म हमें समझ आना चाहिए कि ये डिफ्रेंसिएशन विद टाइम है, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन आपने अभी तक पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो मैं अपने आगे के वीडियो में आपको बता दूंगी बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है। 8t का क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 2t, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाता है, 3 इंटू 8 24, और 1 माइनस हो जाता है इसमें से 2 14, और ये 14 कैसे हुआ, 7 इंटू 2 14, और 2 में से 1 माइनस हो जाता है t, और इसका 1 है तो 1 इंटू 2 2 हो गया, और t 1 में से 1 माइनस हो गया 0 हो गया, तो t हट जाता है, ठीक है। अब इसने टाइम 2 सेकेंड दिया है, तो यहाँ पे 2 सेकेंड रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 126 मीटर पर सेकेंड। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी और बहुत ही इजी समझाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैन वॉक ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट, ठीक है, 2.5 किलोमीटर, मतलब उसके घर से जो मार्केट था वो 2.5 किलोमीटर दूर था। वो वहां गया किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर से। उसने देखा कि फाइंडिंग क्लोज, मार्केट जो था वो क्लोज था, तो वो तुरंत ही वहां से लौट गया एंड वॉक बैक होम विद अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो उसका हमें एवरेज स्पीड बताना है, मतलब 0 से 40 मिनट में उसने कितना, उसका एवरेज स्पीड क्या था ये हमें बताना है। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना है कि उसको टाइम जो दिया है यहाँ पे 40 मिनट यहाँ पे फिक्स कर दिया, मतलब वो घर पे लौटा भी कि नहीं ये भी अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने क्या देखा कि यहाँ से घर से मार्केट गया, ठीक है। स्पीड क्या था, ये बिल्कुल ईजी है। वेलोसिटी क्या था, 5 किलोमीटर पर आवर, दूरी क्या थी 2.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर होता है हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड, 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर, 0.5 को हम 30 मिनट समझ लेंगे। 0.5 मतलब 60 मिनट का हाफ ही तो बोल रहा है, तो यहाँ पे 30 मिनट हो जाएगा। तो देखिए 30 मिनट उसे जाने में लग गया, और क्वेश्चन में क्या दिया है 0 to 40 मिनट में एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। मीन्स 10 मिनट अभी बचा है, तो 10 मिनट में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, सबसे पहले वो फाइंड कर लेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो एवरेज स्पीड हो गया 5, मतलब अब हम आधा आधा का दोनों का निकालेंगे, जाने में और आने में, ठीक है। 5 इंटू 1/2, ये 1/2 क्या है, ये जो है ये 30 मिनट को मैंने 1/2 आवर, मतलब आवर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और 7.5 से वापस आ रहा था, 10 मिनट उसके पास बचे थे, 10 मिनट को मैंने 1/60 से इंटू कर दिया, तो 10/60
60 हो गया, 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट किया, ठीक है। और 40 मिनट टोटल टाइम कितना दिया था, 40 मिनट, तो 40 मिनट को आवर में कन्वर्ट किया, 40 इंटू 1/60, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है बस, आगे 5/2 सिंपल से कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे, हो गया ये 45/8, ओके। क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर, ओके। थैंक यू।